तो आज अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें आपको दे रखा है पियर्सन मेटल एंड मोटर वर्क्स पीएमडब्ल्यू डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ कॉपर वायर इलेक्ट्रॉनिक मोटर which is specifically designed. PMW is thinking to shift from traditional system to GIT system as part of process innovation. फर्स्ट लाइन में इतना सा बता रखा है कि वो ट्रेडिशनल सिस्टम से JIT सिस्टम पर जाना चाहते हैं। CEO among the top bosses at PMW are hopeful that implementation of JIT will not improve value in value chain for end consumer but also improve overall manufacturing cycle efficiency. JIT pre-implementation team was formed to evaluate the probabilities which collects from following actual and estimated data about process. ये आपको एक्टिविटी और ट्रेडिशनल सिस्टम और JIT सिस्टम का आपको डेटा दे रखा है। फर्दर PMW डिसाइडेड टू प्रैक्टिस सिंगल पीस फ्लो अंडर JIT. PMW रिसीव्ड एन ऑर्डर विच इज़ ड्यू टू मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर्ड फॉर 10 सच मोटर्स. तो JIT सिस्टम में क्या होता है, जब कस्टमर ऑर्डर देता है तब अपन प्रोडक्शन करते हैं. टोटल अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम टू प्रोड्यूस what customer demands is 480 minutes, out of which at normal practice that 30 minutes will be spent in shutdown and cleaning. CEO is also considering JIT purchase apart from JIT production. क्वेश्चन की 3 रिक्वायरमेंट है. पहले आपको एक्सप्लेन करना है जस्ट इन टाइम, जो एग्जाम में आएगा नहीं क्योंकि अपने एग्जाम में MCQ पर्पस. सेकेंड पॉइंट में आपको बता रखा है कैलकुलेट द टेक टाइम एंड इंटरप्रीट द रिजल्ट्स. तो टेक टाइम क्या होता है, सबसे पहले अपन ये समझते हैं. टेक टाइम का मतलब होता है टाइम टेकन टू प्रोड्यूस कस्टमर रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिमांड. यानी कि जितना कस्टमर ने डिमांड ऑर्डर करा उसको प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कस्टमर ने ऑर्डर दिया, कितने यूनिट्स का ऑर्डर दिया. ये देखो, कंपनी ने रिसीव करा ऑर्डर 10 सच मोटर्स, यानी कि 10 यूनिट्स का कंपनी ने कस्टमर ने ऑर्डर दिया है. ठीक है, अब अपने पास टोटल अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम कितना है. तो टोटल टाइम है प्रोडक्शन के लिए 480 मिनट्स. उसमें से बता रखा है 30 मिनट्स जाएंगे शटडाउन के अंदर. शटडाउन के अंदर जाएंगे 30 मिनट्स. तो अपने पास टोटल नेट टाइम अवेलेबल कितना रहा, 450 मिनट्स. ठीक है, अब 450 मिनट्स है 10 यूनिट्स के लिए. तो टेक टाइम अपन निकालते पर यूनिट के हिसाब से. तो ये अपने पास आ जाएगा 45 मिनट आ जाएगा अपने पास टेक टाइम. ठीक है, इसी को ही अपन बोलते हैं टेक टाइम. तो इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, लॉजिक से करना चाहो तो भी लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है. इसका फॉर्मूला होता है नेट टाइम अवेलेबल डिवाइडेड बाय कस्टमर डिमांड. इसको बोलते हैं टेक टाइम. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया. अगर लॉजिक से करना चाहो तो ये 45 मिनट है इसका आंसर. थर्ड पार्ट में बोला एडवाइस वेदर कंपनी शुड शिफ्ट टू JIT. तो ये टॉपिक अपन थोड़ा नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें बेसिकली एक नया कंसेप्ट यूज़ होने वाला है जो कि नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसको अपन बाद में देखेंगे. तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 अभी के लिए कंप्लीट होता है. उसके बाद अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर. ये 2 क्वेश्चन अपने और बाकी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रखा है पैरा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग मेडिकेशन प्रोडक्ट्स, pills, balms and can be called high volume based production environment. There are several different automated production machines located in the plant through which प्रोडक्शन ऑफ मशीन से अकम्पलिश एंड फुलफिल द डिमांड्स. कुछ ही ने आपको बता रखा है मेडिसिन इंडस्ट्री में काम होता है. प्लांट ऑपरेट्स इन डबल शिफ्ट डे. एक दिन में 2 शिफ्ट चलती है, कंसिस्टिंग ऑफ 8 आवर्स विद 25 मिनट्स लंच ब्रेक एंड टी ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. फॉलोइंग डेटा दे रखा है. ठीक है, ब्रेक डाउन रिपेयर अनप्लान टाइम दे रखा है 90 मिनट्स. स्टैंडर्ड साइकिल टाइम दे रखा है 2.5 मिनट्स पर टेबलेट. क्वालिटी लॉस दे रखा है ड्यू टू स्क्रैप, डीवर्क एंड रिजेक्शन 40 टैबलेट्स. टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस 280 टैबलेट्स. आपको कैलकुलेट करना है OE, यानी कि क्या होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, ये आपको कैलकुलेट करना है. इसके लिए क्या होता है 3 रेशो को मल्टीप्लाई करते हैं, अवेबिलिटी रेशो इंटू परफॉर्मेंस रेशो इंटू
क्वालिटी रेशो, ठीक है। तीनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अवेलेबिलिटी रेशो का क्या होता है, ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम। परफॉर्मेंस रेशो क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय अपने पास होता है ऑपरेटिंग टाइम। क्वालिटी रेशो गुड यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, ठीक है। तो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कैसे निकालते हैं, या तो तीनों का सिंगल निकाल लो या फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब इसमें क्या है, ये ओटी आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और टोटल यूनिट्स है, एक्चुअल यूनिट्स सेम है, दोनों चीज़ें ऊपर नीचे उसको कट कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपन को चाहिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट 2.5 मिनट्स है, इनटू गुड यूनिट्स, कितने यूनिट्स गुड है, टोटल 280 थे, उसमें से लॉस हो गया 40 का, तो 240 यूनिट्स अपने पास है गुड यूनिट्स। प्लान प्रोडक्शन टाइम कितना था अपने पास, प्लान प्रोडक्शन टाइम कितना था, अब ये अपन ने किस हिसाब से निकाला था, स्टैंडर्ड साइकिल टाइम था पर टेबलेट के हिसाब से, और गुड यूनिट्स अपनी थी टोटल, ठीक है, टोटल। तो यहाँ अपन को पर डे के हिसाब से निकालना पड़ेगा। एक दिन में चलती है, देखो डबल शिफ्ट चलती है, एक दिन के अंदर चलती है 2 शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, यानी कि 8 इंटू 2, ठीक है। टोटल इतने घंटे काम होता है, माइनस 25 मिनट, एक ब्रेक, फर्स्ट शिफ्ट का ब्रेक, सेकंड शिफ्ट का ब्रेक, लंच टाइम, ठीक है। टी ब्रेक भी सेम ऐसे ही चलेगा, 10 मिनट 10 मिनट, ठीक है। 8 इंटू 2 हो गया, ये 8 क्या था, आवर्स थे, ठीक है। 8 आवर्स चलते हैं, एक शिफ्ट में 8 घंटे काम होता है, तो अपने पास 2 शिफ्ट है, अपन पर डे के हिसाब से निकाल रहे हैं। ऊपर भी अपन ने पर डे के हिसाब से डेटा लिया है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 के साथ, क्योंकि ऊपर डेटा मिनट में दे रखा है, तो ऊपर डेटा मिनट में है तो नीचे भी डेटा मिनट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 890 इंटू 100 कर दो, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 8 इंटू 2 इंटू 60 माइनस 25 25 10 10, ये अपने पास आंसर आ रहा है 67.41%। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो वो भी बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ने पर डे के हिसाब से क्यों लिया, क्योंकि आपको टोटल दे रखा है, ठीक है। पर डे का आपको दे रखा है टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो अपन ने पर डे का ऊपर लिया था, इसलिए नीचे भी पर डे, ऊपर मिनट लिया, नीचे भी मिनट। ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदुस्तान लिमिटेड सप्लाइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ वाइटल इक्विपमेंट यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी फॉर अप्रैल 2023। एक महीने का आपको डेटा दे रखा है, टोटल टाइम वर्क हुआ, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सेप्ट इतने हुए, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, टाइम लॉस्ट। इसमें भी आपको यही निकालना है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ये अपन निकाल लेते हैं इसको भी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा नया लॉजिक होगा जो मैं आपको बता दूंगा। फॉर्मूला आप जानते ही हो, ए आर इंटू पी आर इंटू क्यू आर। ए आर का क्या टाइम होता है, ओ टी डिवाइडेड बाय पी पी टी, प्लान प्रोडक्शन टाइम इंटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय ओ टी इंटू गुड यूनिट्स डिवाइडेड बाय टी यू, टोटल यूनिट्स, ठीक है। अपन क्या करते थे, ओ टी को ओ टी से कैंसिल कर देते थे। अब यहाँ आपको दे रखा है, टोटल यूनिट्स को अपन एक्चुअल प्रोडक्शन से भी कैंसिल कर देते थे। अपन तब कैंसिल कर देते जब आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट गिवन होता था। यहाँ क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है 180 आवर्स, यानी कि आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दे रखा है 180 आवर्स। तो इसलिए इसको इससे कैंसिल मत करना, ठीक है। नॉर्मल तो अपन इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं जब ये डेटा आपको सेपरेट गिवन होता है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई क्वेश्चन में गिवन है 180 आवर्स। ध्यान से पढ़ो, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन पर यूनिट नहीं दे रखा, एक्चुअल प्रोडक्शन में दे रखा 180 आवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 इंटू गुड यूनिट्स कितनी अपने पास, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सेप्ट हुई थी 2520, टोटल प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स का हुआ 2800 यूनिट्स,
2800 डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम। प्लान प्रोडक्शन टाइम क्या होता है? टोटल टाइम माइनस प्लान डाउन टाइम। ठीक है, जैसे कि लंच हो गया, टी हो गया, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं प्लान डाउन टाइम। ठीक है, अपन को चाहिए पीपीटी, प्लान प्रोडक्शन टाइम। टोटल टाइम कितना था? यहाँ दे रखा है टोटल टाइम वर्कड हुआ 210 घंटे, इतना तो वर्कड हुआ। अपन को चाहिए टोटल टाइम। टाइम लॉस्ट को भी ऐड कर देते हैं, 28 घंटे। तो टोटल टाइम था 238। इसके अलावा और कहीं तो टाइम दे नहीं रखा। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है। टोटल टाइम तो इतना हो गया, टाइम लॉस टोटल टाइम। ठीक है, ये अपने पास हो गया टोटल टाइम माइनस कुछ लंच वंच का दे रखा है क्या? कोई इसमें दे नहीं रखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपन अज्यूम करेंगे कि इधर ये होगा 0। तो अपने पास हो गया प्लान प्रोडक्शन टाइम हो गया 238। ये टाइम लॉस्ट कौन सा हो गया? ये अनप्लान डाउन टाइम होगा। ठीक है, अनप्लान, क्योंकि इधर कुछ दे नहीं रखा लंच के लिए टाइम लॉस्ट हुआ है, किससे हुआ है। तो अपन ये अज्यूम करेंगे, अगर लंच के लिए होता है तो क्वेश्चन में साफ दिया होता है, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था इतना लंच में हुआ इतना। तो अपन ये अज्यूम करेंगे ये अनप्लान डाउन टाइम है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही अज्यूम करना है एग्जाम में, अगर कुछ लंच ब्रेक नहीं दे रखा है तो आपको ये अज्यूम करना है वो अनप्लान डाउन टाइम है। ठीक है, ये 28 आवर्स। तो ये अपने पास आ गया प्लान प्रोडक्शन टाइम। ठीक है, टोटल टाइम माइनस प्लान डाउन टाइम। लंच का कुछ है नहीं तो 0 मानना है वो, क्योंकि वो वाला तो अनप्लान डेटा दे रखा है और अनप्लान इधर माइनस होता नहीं है। 238 ये ओटी में काम आता है अनप्लान, पर अपन ने क्या करा, तीनों को एक साथ लिख दिया तो ओटी से कैंसिल हो गया, तो ज़रूरत ही नहीं है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। ये अपने पास हो रहा है 180 इंटू 2520। ये अपने पास आंसर आ रहा है 68.06%। तो ये अपने पास फाइनल आंसर है OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो ये ओटी ऑपरेटिंग टाइम ये अपने लिए काम का है नहीं, क्योंकि काउंट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अदरवाइज़ अपन को निकालना पड़ता, अगर अपन एक एक करके भी निकाल सकते हैं, ओवरऑल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर अपन ऑपरेटिंग टाइम निकालते तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता? प्लान प्रोडक्शन टाइम ये था 238, इसमें से अपन माइनस करते हैं अनप्लान डाउन टाइम। अगर अपन को क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला होता है सिर्फ अवेलेबिलिटी रेशो निकालो, तो निकालना पड़ता ऑपरेटिंग टाइम। फिर ये अपन माइनस करते 238 में से इसको अनप्लान डाउन टाइम, इसको 28 घंटे को माइनस करते। पर इन सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने शॉर्ट में कर लिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो चीज़ कॉमन थी उसको कट कर दिया। या टोटल यूनिट्स को एक्चुअल प्रोडक्शन से इसलिए मल्टीप्लाई इसलिए कट नहीं करा क्योंकि सिर्फ आपको ये डेटा गिवन नहीं था, ये पूरा मिला के क्वेश्चन में डेटा गिवन था। तो ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट होता है। कहीं भी डाउट है इस पूरे चैप्टर में, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, दोनों ही चैप्टर में अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।